आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिन में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के आगमन के बारे में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की जो पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर आपका जीवन बदल रहा है। इस संसार में आपको क्लेश है, कष्ट है, वचन कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीता है। ये संसार आपके ऊपर हावी नहीं होगा प्रियो, आपको डुबा नहीं सकेगा। वचन कहता है धर्मी जन 6 नहीं 7 विपत्ति विवरण उसके जीवन में आएगा तो परमेश्वर उसमें से छुटकारा देगा। डरो मत, हिम्मत से सामना करो, परीक्षा जरूर आएगा, क्योंकि इस संसार में जब तक है प्रभु यीशु मसीह का जीवन में अनेक परीक्षा आया। ऐसा है तो प्रेषण वो परीक्षा विश्वासी लोगों का जीवन में भी आएगा, लेकिन प्रभु कहता है इन दिनों में डरो मत। प्रेषण आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला तस्सलोनी 4 अध्याय उसका 16 और 17 कर हम प्रेस और फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। प्रभु का वचन ये सिखाता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिलेंगे और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन। अभी तक हमने सीखा था, परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया, स्वर्ग का द्वार खुला और आने वाला घटनाएं के बारे में यूहन्ना से बता रहा है। आज इस वाक्य पे परमेश्वर सब कुछ खत्म कर सारा प्लानिंग्स को खत्म कर अब उसको प्रैक्टिकल में हमारे लिए करने जा रहा है। वचन कहता है वो आप भी स्वर्ग से उतरेगा। कहने का मतलब परमेश्वर अब सिंहासन से उतरने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पर प्रधान दूतों को लेगा साथ में और दूत लोग जय जयकार ललकार के साथ बड़ा जोश और होश में तुरही को फूकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी। तुरही फूकने की आवाज जो मसीह में मरे हैं, प्रेषित जो मसीह ने मर चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास में अपना शरीर को संसार में त्यागा है, वो पहले जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पर हो सकते महा उपद्रव आपने सहन किया होगा, या फिर आपको प्रेषण मसीह के कारण से आपका जीवन कुर्बान करना पड़ा होगा। जैसे हमने देखा ग्राहम स्टेन्स, उनके 2 बच्चे, ऐसे अनेक लोग पीड़ित होकर अपना शरीर में मार्टिर बन गए परमेश्वर के लिए। प्रेषण सब लोग जो प्रभु में थे वो पहले जी उठेंगे। इस संसारिक लोगों के बारे में नहीं बताया। इस संसार के लोग, जो दुनिया के लोग मरेंगे, वो नहीं उठेंगे। और आगे 17वां कलम इस प्रकार कहता है, जो जीवित रहेंगे वो उनके साथ बादलों पर उठाया जाएगा। कहने का मतलब जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और उसके बाद जो जीवित रहेगा वो बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचिए हम कैसे उड़ते हुए जाएंगे आसमानों में प्रभु यीशु मसीह को मिलने। आज तक मनुष्य अकेला अभी तक उड़ा नहीं है। किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है।
आज हम देखते हैं मनुष्य ऊपर की ओर उड़ान करने के लिए हेलीकॉप्टर या प्लेन का सहारा लेते हैं, या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो मनुष्य ने बनाए उड़ने के लिए, हॉट एयर बलून, या अलग पैराशूट, पैराग्लाइडिंग, ये सब कुछ किसी का सहारा से हम उड़ते पे। लेकिन यहां पर हम स्वयं उड़कर जाएंगे बादलों पर हमारा प्रभु से मिलने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। जरा सोचिए उस दिन का इंतजार, प्रेज़ लॉर्ड, अभी तक का जो इंतजार हमने उस परमेश्वर के लिए किया वो खत्म हो जाएगा। मेरा प्रभु बादलों में हमें मिलने के लिए जल्दी आने वाला है, आपसे मिलने के लिए, आपका परिवार से मिलने के लिए। इसलिए प्रभु से कहिए, प्रभु जी इंद्र में मेरी कमी घटी को दूर कर, मेरे जीवन में निराशा का पल दूर होने पाए, मेरे जीवन में जो कष्ट है प्रभु दूर कर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरे जीवन से बंधन टूटने पाए। इंद्र में प्रार्थना में लवलीन रहो, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहो, ताकि आपका जीवन परमेश्वर के साथ एक ट्यूनिंग में हो जाए। हमें सही मसीह नहीं बनाए, हमारा एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य के साथ हम जीते हैं। वो उद्देश्य पूरा है ना तो प्रभु के संधि में लगातार परमेश्वर के संधि में घुटने टेक कर प्रार्थना करना। प्रभु आपका जीवन में बदलाहट लाएगा। उन दिन वो हमारा जीवन से वंचित ना रहने पाए। प्रभु को बादलों में मिलने के लिए हम उत्साह के साथ जीना है। मेरा प्रभु आ रहा है, मुझे उससे मिलना है। वो तैयारी हर एक मसीह के जीवन में होना चाहिए। इंद्र में याद रखना, हमारा जीवन हम ऐसे नहीं जी रहे, हम प्रभु के लिए जी रहे, हम एक स्वर्ग राज्य के लिए जी रहे, एक मुकुट के लिए जी रहे, एक लक्ष्य की ओर हम दौड़ रहे हैं। ये संसार की यात्रा है प्रियो। यात्रा को समाप्त कर एक दिन स्वर्ग देश में हमें जाना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन, सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज प्रभु तूने सिखाया, तूने हमें बादलों में लेने आने वाला है। इंद्र में हर एक मनुष्य आपसे डरे, हर एक मनुष्य आपके सामने घुटने टेके। इंद्र में प्रभु का भय हर एक का जीवन में होने पाए। इंद्र में परमेश्वर उनके अंदर एक उत्साह उमंग होने पाए, एक तैयारी होने पाए, उनकी आत्मा ठंडापन में ना जाने पाए। लवोदिका का मंडली के समान, ना ठंडा ना गर्म। इंद्र में दुनिया में अनेक लोग डूब चुके हैं, समय नहीं मिल रहा है, समय को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इंद्र में हर एक को तो अवसर दे, प्रार्थना में बढ़ा, आत्मिक जीवन में बढ़ा, आत्मिक जीवन में उन्नति दे, सहायता के मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा। प्रभु के साथ बादलों में जाना है, प्रभु को मिलना है, वो तैयारी हमारे जीवन में होना है। उस तैयारी के साथ जीवन बिताइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।